क्या कभी तुझे ऐसा लगा है कि जिंदगी जैसे तेरे खिलाफ खड़ी हो गई है? जितना तू कोशिश करता है उतना ही सब उल्टा हो जाता है। और फिर एक पल के लिए तेरे मन में ये सवाल आता है, कहीं सच में लाइफ मेरे खिलाफ तो नहीं है? या फिर ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई ऐसा मतलब है जो अभी तुझे दिख नहीं रहा? सोच जरा, अगर सच में लाइफ तेरे खिलाफ होती तो क्या तू आज यहां तक पहुंच पाता? क्या हर गिरने के बाद तू फिर से खड़ा हो पाता? या फिर हर बार उठने के पीछे कोई ऐसी ताकत है जो तुझे आगे धकेल रही है, चाहे तुझे महसूस हो या ना हो? तू जब छोटा था तब चलना सीखते वक्त कितनी बार गिरा था, लेकिन क्या उस गिरने का मतलब ये था कि चलना तेरे लिए नहीं बना, या फिर वो गिरना ही तेरे चलने की शुरुआत थी? अब जरा आज की लाइफ को उसी नज़र से देख। जो भी तेरे साथ हो रहा है, क्या वो तुझे रोकने के लिए है या तुझे कुछ सिखाने के लिए? ये जो पहला लेसन है वो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सबसे गहरा है। लाइफ तेरे खिलाफ नहीं है, लाइफ तुझे ग्रो करने के लिए पुश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू हर चैलेंज को पनिशमेंट समझ लेता है। जब तेरे साथ कुछ गलत होता है तू तुरंत बोल देता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या तूने कभी ये पूछा, ये मेरे लिए क्यों? इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है? तू नोटिस करेगा, जब भी तू किसी मुश्किल से गुजरता है तेरे अंदर कुछ बदलता है। तू पहले जैसा नहीं रहता, थोड़ी समझ बढ़ती है, थोड़ी मैच्योरिटी आती है, और धीरे धीरे तू वो इंसान बनता है जो पहले नहीं था, पहले नहीं थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर तू हर मुश्किल को सिर्फ प्रॉब्लम समझेगा तो तू सिर्फ दर्द महसूस करेगा, लेकिन अगर तू उसी चीज को लेसन समझेगा तो तू ग्रो करेगा। अब खुद से पूछ, क्या तू ग्रो करना चाहता है या सिर्फ कंप्लेन करना चाहता है? क्योंकि सच ये है, लाइफ हमेशा तेरे साथ है, लेकिन वो तुझे कंफर्टेबल नहीं रहने देगी, क्योंकि कंफर्ट में ग्रोथ नहीं होती। जब तू कंफर्टेबल होता है तब तू वही रहता है जो तू है, लेकिन जब तू अनकंफर्टेबल होता है तब तू बदलता है, और यही चेंज तुझे आगे ले जाता है। याद कर वो टाइम जब तूने कोई डिफिकल्ट डिसीजन लिया था, डर लग रहा था, कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी तूने कदम उठाया, और बाद में तूने रियलाइज किया कि वही डिसीजन तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो क्या वो डर तेरे खिलाफ था या तेरे साथ? अब एक और सवाल, अगर हर चीज तेरे हिसाब से होने लगे, कोई प्रॉब्लम ना आए, सब स्मूथ चलता रहे, तो क्या तू वही इंसान बनेगा जो तू बन सकता है, या फिर तू वहीं रुक जाएगा? लाइफ तुझे वो नहीं देती जो तू चाहता है, लाइफ तुझे वो देती है जो तुझे बनना चाहिए। और ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन यही सच है। तू जब किसी चीज के लिए मेहनत करता है और वो नहीं मिलती तो तू टूट जाता है, लेकिन शायद वो चीज तेरे लिए बनी ही नहीं थी, या शायद तू अभी उसके लिए रेडी नहीं था। और ये जो डिले है ये फेलियर नहीं है, ये प्रेपरेशन है। लाइफ तुझे रेडी कर रही है, स्टेप बाय स्टेप, सिचुएशन बाय सिचुएशन, लेकिन तू हर स्टेप को एंड समझ लेता है, तू हर सेटबैक को फुल स्टॉप समझ लेता है, जबकि वो सिर्फ कॉमा होता है। अब सोच, अगर तू हर मुश्किल के बाद रुक जाएगा तो तेरी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तूने नोटिस किया होगा, जब तू सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उसी टाइम तेरे अंदर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा होता है। तू मेंटली स्ट्रांग हो रहा होता है, इमोशनली स्टेबल हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, तू समझता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर उसका इफेक्ट बाद में दिखता है। तो जब भी तुझे लगे कि लाइफ तेरे खिलाफ है, एक बार रुक और सोच, क्या ये सिचुएशन मुझे तोड़ने आई है या मुझे बनाने आई है? क्योंकि हर पेन के पीछे एक पर्पस होता है, हर स्ट्रगल के पीछे एक डायरेक्शन होती है, लेकिन वो डायरेक्शन तुझे तभी दिखेगी जब तू कंप्लेन करना बंद करेगा और ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। अब एक अलग तरीके से सोच, अगर तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे फेवर में ही हो रहा है, बस तुझे अभी समझ नहीं आ रहा, तो तू कैसे रिएक्ट करेगा? क्या तू हर चीज को नेगेटिव लेगा या फिर हर चीज में कुछ पॉजिटिव ढूंढेगा? क्योंकि रिएक्शन ही तेरी रियलिटी बनाता है। सेम सिचुएशन दो लोगों के पास आती है, एक टूट जाता है, दूसरा सीख जाता है। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं है, डिफरेंस सोच में है। तो तू कौन बनना चाहता है? वो जो हर बार बोले मेरे साथ ही क्यों, या वो जो बोले इससे मैं क्या सीख सकता हूं? लाइफ तुझे हर दिन टेस्ट कर रही है, लेकिन ये एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये तुझे बेटर बनाने के लिए है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस टेस्ट का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, हर किसी का अलग है। तेरी चैलेंजेस अलग हैं, तेरी जर्नी अलग है,
तो तू खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करता है? किसी और की लाइफ इजी लगती है लेकिन तू उसका स्ट्रगल नहीं देखता, और अपनी लाइफ हार्ड लगती है क्योंकि तू सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। लेकिन अगर तू थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलेगा तो तू देखेगा कि हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, बस उनका टाइप अलग है। अब इमेजिन कर, तू एक गेम खेल रहा है और हर लेवल पर डिफिकल्टी बढ़ रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गेम तेरे खिलाफ है, या फिर इसका मतलब ये है कि तू नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है? लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसा ही गेम है। हर मुश्किल एक नया लेवल है और हर लेवल तुझे अपग्रेड करने के लिए है। लेकिन अगर तू हर लेवल पर क्विट कर देगा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगली बार जब भी कुछ गलत हो, तुरंत ये मत सोच कि लाइफ तेरे खिलाफ है। थोड़ा रुक, थोड़ा सोच और खुद से पूछ, ये मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि शायद वही आंसर तेरी पूरी लाइफ बदल दे। और अब एक आखिरी सवाल, अगर आज के बाद तू हर सिचुएशन को एनिमी नहीं टीचर समझने लगे, तो क्या तेरी लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, या फिर कुछ बदलना शुरू हो जाएगा? यही पहला लेसन है। लाइफ तेरे खिलाफ नहीं है, वो तुझे तेरे बेस्ट वर्जन तक पहुंचाने के लिए तेरे साथ खड़ी है। बस तुझे उसका तरीका समझना है, बस तुझे उसका तरीका समझना है। और यही समझ धीरे धीरे तेरी पूरी सोच बदल देती है। क्योंकि जब तू ये मान लेता है कि लाइफ तेरे साथ है, तब तू हर सिचुएशन को अलग नजर से देखने लगता है। अब तू भागता नहीं है, तू समझने लगता है। और यहीं से दूसरा लेसन शुरू होता है। क्या तूने कभी नोटिस किया है कि तू सबसे ज्यादा हर्ट कब होता है? जब चीजें तेरे हिसाब से नहीं होती, जब तू प्लान कुछ करता है और होता कुछ और है, और फिर तू इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और अंदर ही अंदर बोलता है, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जरा सोच, क्या सच में सब कुछ तेरे हिसाब से होना जरूरी है, या फिर तेरे हिसाब से ना होना ही तुझे सही डायरेक्शन में ले जा रहा है? दूसरा लेसन यही है, लाइफ तुझे कंट्रोल करने के लिए नहीं बनी है, लाइफ तुझे गाइड करने के लिए बनी है। लेकिन तू हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। तू चाहता है कि लोग तेरे हिसाब से बिहेव करें, सिचुएशंस तेरे हिसाब से चलें, रिजल्ट्स तेरे हिसाब से आएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तू टूट जाता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या तूने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ तेरे कंट्रोल में होता तो क्या तू सही डिसीजंस ले पाता? क्योंकि सच ये है, हम अक्सर शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, जो अभी अच्छा लगे वही सही लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चीज गलत भी हो सकती है। लाइफ का पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। तू आज देख रहा है, लाइफ आगे का देख रही है। तू आज की खुशी चाहता है, लाइफ तेरे फ्यूचर की स्ट्रेंथ बना रही है। इसलिए कई बार जो तू चाहता है वो नहीं मिलता, और जो नहीं चाहता वही मिल जाता है, और यहीं पर तू कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर तू थोड़ा डीप सोचेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर बार तेरी चाहत तेरे लिए सही नहीं होती। याद कर वो मोमेंट्स जब तूने किसी चीज के लिए बहुत जिद की थी, लगा था यही चाहिए, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला। और उस टाइम तूने शायद ये नहीं सोचा था कि ये भी लाइफ का सपोर्ट है। अब एक और एंगल से देख, तू जब किसी बच्चे को देखता है वो क्या करता है? जो उसे अच्छा लगता है वही चाहता है, चाहे वो उसके लिए सही हो या नहीं थी। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? वो हर बार उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है। तो क्या पेरेंट्स बच्चे के खिलाफ होते हैं या उसके साथ? सेम चीज लाइफ के साथ है। लाइफ तुझे वो नहीं देती जो तू हर वक्त चाहता है, लाइफ तुझे वो देती है जो तुझे बनाना है। लेकिन क्योंकि तू हर चीज को अपनी इच्छा से जोड़ लेता है, इसलिए जब वो पूरी नहीं होती तू दुखी हो जाता है। अब खुद से पूछ, क्या तू हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है या तू ट्रस्ट करना चाहता है? क्योंकि कंट्रोल एक इल्यूजन है। तू सोचता है कि तू कंट्रोल में है, लेकिन असल में बहुत सी चीजें तेरे हाथ में हैं ही नहीं। तू कोशिश कर सकता है, लेकिन रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है। और यही बात तुझे एक्सेप्ट करनी होगी। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तू कोशिश छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि तू रिजल्ट से अटैच होना छोड़ दे। तू अपना बेस्ट दे, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कर कि सब कुछ तेरे हिसाब से ही होगा, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तब पेन होता है, लेकिन जब तू एफर्ट पर फोकस करता है तब ग्रोथ होती है। अब एक सवाल, अगर तू हर बार सिर्फ अपना बेस्ट दे और बाकी चीजों को छोड़ दे, तो क्या तेरी लाइफ आसान हो जाएगी या मुश्किल? शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, क्योंकि तू हैबिट में है कंट्रोल करने की।
लेकिन धीरे धीरे तुझे पीस मिलने लगेगी, क्योंकि तू अननेसेसरी टेंशन लेना बंद कर देगा। तू हर चीज को फोर्स करना बंद कर देगा, और जब तू फोर्स करना छोड़ देता है तब चीजें नेचुरली फ्लो करने लगती हैं। तूने कभी नोटिस किया है, जब तू बहुत ज्यादा ट्राई करता है किसी चीज को पाने के लिए तब वो और दूर भागती है, लेकिन जब तू थोड़ा रिलैक्स होता है चीजें खुद आने लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फ्लो है। लाइफ का अपना फ्लो होता है, और जब तू उस फ्लो के अगेंस्ट जाता है तब फ्रिक्शन होता है, पेन होता है, लेकिन जब तू उस फ्लो के साथ चलता है तब ईज आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तू पैसिव हो जा, इसका मतलब ये है कि तू स्मार्ट हो जा। तू समझ कि कब पुश करना है और कब छोड़ देना है, क्योंकि हर चीज फोर्स करने से नहीं मिलती, कुछ चीजें पेशेंस से मिलती हैं, और पेशेंस वही रख सकता है जो ट्रस्ट करता है। तो क्या तू ट्रस्ट करता है कि लाइफ तेरे साथ है, या तू हर बार डाउट करता है? क्योंकि डाउट तुझे रेस्टलेस बनाता है और ट्रस्ट तुझे काम करता है, और जब तू काम होता है तब तू बेटर डिसीजंस लेता है। अब इमेजिन कर, तू एक रिवर में है। अगर तू हर वक्त पानी के खिलाफ तैरने की कोशिश करेगा तो तू थक जाएगा और शायद डूब भी सकता है, लेकिन अगर तू फ्लो के साथ चलेगा तो तू आसानी से आगे बढ़ेगा। लाइफ भी वही रिवर है, तू जितना उसके खिलाफ जाएगा उतना स्ट्रगल करेगा, तू जितना उसके साथ जाएगा उतना स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो अगली बार जब भी कुछ तेरे हिसाब से ना हो, तुरंत रिएक्ट मत कर, थोड़ा रुक और खुद से पूछ, क्या मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही तुझे फ्रीडम देती है और कंट्रोल तुझे टेंशन देता है। अब एक और सवाल,